फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी की। एलआईसी के शेयर ने लोगों को मायूस कर दिया और आज गिरावट का दौर जारी हो गया। इसके पीछे वजह है क्वार्टर फोर के रिजल्ट में उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने नहीं आए, वहां पे कुछ कमी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो आशा थी कि डिविडेंड में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो जाएगा, डिविडेंड के माध्यम से लोगों की जो लॉस है उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को प्रॉफिट में लाया जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी संजीदा होकर विचार नहीं किया और डिविडेंड तो डिक्लेयर किया, लेकिन वो इतना कम है कि ऊंट के मुंह में जीरा, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी हो गई और आज शेयर की प्राइस गिरने लगी है। अब आगे क्या संभावना बन रही है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिजल्ट के अंदर की बारीक बारीक बातें को जानेंगे, जिससे समझ में आएगी वाकई में रिजल्ट में क्या कमी है और क्या रिजल्ट ने पॉजिटिव अपनी तरफ से दिखाया है। दूसरी तरफ एलआईसी के एमडी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। क्यों है यहाँ पे इनके रिजल्ट में कुछ कमी दिखाई दे रही है, उसकी वजह उन्होंने बताई है और आगे क्या संभावना है, सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय है एलआईसी को लेकर, क्यों एलआईसी के कारोबार में हमें कमी दिखाई दी, उसके पीछे वजह उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एनालिस्टों की व्यू के साथ में। और आगे क्या संभावना बन रही है, क्या इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लेना चाहिए या फिर अब लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो फ्रेंड्स, अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 55,840 पर है, जहाँ पे 85 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.15% गिरावट है। यहाँ पे आज देखोगे तो बाजार में दबाव तो बना हुआ है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। एक तरह से देखें तो बाजार ने अपना बॉटम बना दिया है, अब बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से शानदार तेजी बनी थी उसके बाद में आज जो बाजार में फिर से निचले लेवल से खरीदारी आ रही है, उस वजह से बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। और यहाँ से आप देखो तो जल्दी फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन एक तरफा तेजी नहीं बनेगी। यहाँ पे आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देगी। एलआईसी की अगर हम बात करें तो स्टॉक फिलहाल 815 पर है, जहाँ पे 2.64% की बड़ी गिरावट है। आज शुरुआत हुई थी 810 पर, इसने 822 की हाई भी बनाई, लेकिन लो है वो है 810 का, यानी शुरुआत का। अभी फिलहाल 815 पे है, तो दबाव बना हुआ है और उसके पीछे वजह है जो आशा थी वो सारी के सारी यहाँ पे चूर चूर हुई है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 801 इसका 52 वीक का लो है, यानी जब इसने लो बनाया था 4-5 दिन पहले। अभी फिलहाल देखो तो ये 816 के आसपास है। आईपीओ प्राइस की 949 की थी। अब यहाँ पे इन्होंने अपना Q4 का रिजल्ट पेश कर दिया है। Q4 में कंपनी की नेट इनकम करीब 2,409 करोड़ रुपये निकल कर आई है और इसी साल मतलब देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर से ये 17.41% डाउन है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल प्रॉफिट थी वो 2,917.33 करोड़ रुपये थी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे करीब 18% की गिरावट देखने को मिल रही है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे साल का जो टोटल इनका प्रॉफिट हुआ है वो 4,043.12 करोड़ रुपये का हुआ है और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो उससे 39.4% की बढ़त देखने को मिल रही है। यानी पूरे साल के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इनका जो टोटल प्रॉफिट था वो 2,900.56 करोड़ रुपये का था। तो आप ये देखो कि 2020-21 की तुलना में 2022-23 में बहुत ही शानदार यानी 40% के आसपास बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले एक साल के हिसाब से देखेंगे तो 18% की गिरावट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो टोटल रिवेन्यू निकल के आ रहा है वो करीब यहाँ पे देखो 2,11,471 करोड़ रुपये रहा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये करीब देखें तो 1,89,176 करोड़ रुपये था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर ऑन बेसिस पे 11.64% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो इनके रिवेन्यू में तो बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिट में कमी आई है पिछले एक साल के हिसाब से। लेकिन अगर 2021 के हिसाब से तुलना करें तब तो यहाँ पे बहुत ही शानदार यानी 40% की बढ़ोतरी है। तो इतना ख़राब रिजल्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अपेक्षा बहुत ही शानदार इस बार जंप दिखाया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी की तरफ से इसके डिविडेंड का ऐलान कर दिया गया है और डिविडेंड दिया जाएगा 1.50 यानी प्रति शेयर 1.5 रुपये का डिविडेंड, जो बहुत ही कम है। और एक तरह से कहे तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी मायूसी वाली खबर है। लोगों का इसी का इंतजार था कि क्या एक बम्पर डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, जिस तरह से अरेमको ने किया था, सऊदी अरब की कंपनी, जब उसके आईपीओ की लिस्टिंग के समय बहुत ज़्यादा उसको लॉस हो गया था, उसके बाद में आईपीओ की प्राइस बढ़ाने के लिए डिविडेंड दिया गया भारी भरकम, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और जिस तरह से ये डिविडेंड डिक्लेयर किया इसकी वजह से तो कोई उत्साह की बात हुई नहीं और उल्टी प्राइस में गिरावट हुई, क्योंकि रिजल्ट भी थोड़ा निगेटिव, ऊपर से मात्र 1.5 रुपये का डिविडेंड नहीं देते तो भी चलता, कोई बड़ी बात
नहीं है, क्योंकि कम से कम जो डिविडेंड की अपेक्षा थी कि कम से कम यहाँ पे 20 रुपये से 30 रुपये का डिविडेंड दिया जा सकता था, पिछले साल भी नहीं मिला था। लेकिन ये जिस शेयर की प्राइस अगर आप देखोगे तो 900 रुपये के आसपास, उसमें 1.5 रुपये की डिविडेंड की तो कोई संभावना नहीं बनती है, तो ये बहुत कम है और इसीलिए यहाँ पे किसी ने भी इस डिविडेंड को पसंद भी नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो प्रीमियम की आय होती है उसमें जो करीब है 1,44,158.84 करोड़ रुपीज़ की टोटल प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है, जो आय इनको हुई है, प्रॉफिट हुई है। और अगर आप देखोगे पिछले साल के क्वार्टर में सेम, तो ये इनकी 1,22,290.64 करोड़ रुपये थी, तो यहाँ पे 17.88% की बढ़त देखने को मिल रही है इनके प्रीमियम में। जो LIC से इनको प्रीमियम के माध्यम से जो कमाई होती है उसमें 18% की बढ़त है, जो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 32.65% की बढ़त के साथ में वो करीब 14,663.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। और वही अगर इनका जो रिन्यूअल प्रीमियम है, जो रिन्यूअल लगातार जो होता है, उससे जो इनकी प्रॉफिट हुई है उसमें 5.37% की बढ़त के साथ में 71,472.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। और जो इनकी सिंगल प्रीमियम की जो पॉलिसी होती है उसमें इनकी जो आय है वो 33.70% की बढ़त के साथ में 58,250.91 करोड़ रुपये तक पहुंची है। तो ठीक ठाक इनकम तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि इनका जो परसिस्टेंसी रेशियो है उसमें 5 से लेकर 6% की फॉल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो 13 महीने का जो प्रीमियम का जो आंकड़ा है उसमें आप देखोगे तो इस क्वार्टर में 69.24% की टोटल जो है इनकम देखने को मिल रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में ये 69.23 थी, तो थोड़ी सी बढ़त है। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो 73.94% की थी, जहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो मामूली सी बढ़त है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है। अब अगर हम ये 25 महीने का अगर आंकड़ा देखें तो 68.23% निकल के आ रहा है, जबकि पिछली बार ये 68.64 था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 62.73% था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आंकड़ा अगर आपको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कम हो रहा है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो बढ़ के आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके 37 महीने की बात करें तो 59.51% निकल के आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 61.15% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 60.22% था। तो यहाँ पे ये आंकड़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो भी कम है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो तो भी कम है। तो यहाँ पे इनकी इस आंकड़े 37 महीनों के आंकड़े में कमी दिखाई दे रही है। अब इनके 49वें मंथ की बात करें तो यहाँ पे 57.49% निकल के आ रहा है और पिछले क्वार्टर में 58.30 था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 57.49% था। तो पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करो तो सेम निकल के आ रहा है, लेकिन क्वार्टर 3 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। अब बात करें इनके 61 मंथ की तो यहाँ पे 55.62% निकल के आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 57.28% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 54.43% था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको बढ़ोतरी थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी कमी है। तो जो राजकुमार है MD LIC के, उनका कहना है कि ये जो हमारी जो प्रीमियम के अंदर जो हमारी इनकम में कमी आई, जो प्रीमियम की वजह से जो इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी जो रेशियो में गिरावट की वजह वो ये है कि जो कस्टमर्स है वो 30 डेज़ के बाद में प्रीमियम अदा करते हैं। यानी जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो अपनी LIC की पॉलिसी की प्रीमियम अदा नहीं करके बाद में देते हैं, और जिस वजह से उसमें वो नहीं गिना जाता है। तो इनका कहना है कि ये जो रेशियो कम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बहुत सारे जो ऐसे LIC के पॉलिसी होल्डर है जो अपना समय पूरा होने के बाद पॉलिसी भरते हैं, और इसी वजह से इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको आंकड़े थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल जो कारोबार तो हमारा अच्छा है और प्रदर्शन हमारा लगातार अच्छा जारी है। कोशिश हमारी है कि कारोबार को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो MD की तरफ से क्लियर ये किया गया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर आपको पॉजिटिव आंकड़े और दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LIC के बिजनेस में इतनी बड़ी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, जबकि ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सरकारी LIC कंपनी है जिस पे लोग भरोसा करते हैं। तो जो दिग्गज हरिया है को पार्टनर ग्रीन एज वेल्थ के, उनका कहना है कि LIC ने समय के साथ अपने आप को बदला नहीं है, यानी आज भी उनकी वही पुरानी तरीके से ही पॉलिसी आ रही है, वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से नई नई पॉलिसियाँ लाते हैं। उनका कहना है कि जैसे कि वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं यूलिप में या फिर क्रेडिट प्रोटेक्शन और पर्सनल प्रोटेक्शन, जिनमें उनको हाई मार्जिन मिलता है, जहाँ पे उनको कमाई अच्छी होती है, तो वैसी पॉलिसी पे फोकस करते हैं और लोगों को देने की कोशिश करते हैं, जिससे इनकी मार्जिन बढ़ रही है। और LIC अभी भी पुरानी पॉलिसी को ही लेकर ज़्यादा चल रहे हैं और इस वजह से उनके मार्जिन में कमी आ रही है। तो ये रीज़न बताया गया कि LIC में क्यों है जो इतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कारोबार अच्छा है, भले ही यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी दिखाई देगी,
लेकिन यहाँ पे LIC पे लोग भरोसा करते ही हैं, चाहे शेयर की प्राइस अभी नहीं बढ़े, आने वाले समय धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा समय के लिए होल्ड करके रखें, आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर आप चाहे तो प्रॉफिट अपना लेके निकल सकते हैं। लॉस बुक करने की यहाँ पे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बाजार में भी गिरावट की संभावना बंद हो चुकी है। तो ऐसे में आप देखोगे तो ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। यहाँ पे काफ़ी बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं जो लगातार खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं 750 800 से बीच में। तो अगर आप 800 के समय अगर एग्जिट हो जाए तो ये आपसे बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि इस समय तो एंट्री का मौका बन रहा है। तो निवेश को थोड़े समय रखें, और मैं कहता हूँ कम से कम 3 साल के लिए आप इसको होल्ड करके रखें। मुझे लगता है कि वाकई में आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे एक बार कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 74% बाय की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। लोगों का भी रुझान तो स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 828 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट होता है 818 तक स्टॉक जाएगा, तो दोनों सपोर्ट टूट चुके हैं फिलहाल। 812 का तीसरा सपोर्ट है। तो फिलहाल अभी तो वातावरण तो निगेटिव बना हुआ है, पॉजिटिव अगर माहौल बनेगा तो 844 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 850 तक स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक पहुँच के फिर 860 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल जो मायूसी थी वो सबसे बड़ी है कि इन्होंने डिविडेंड बहुत ही कम डिक्लेयर किया, दूसरी तरफ आंकड़े थोड़े निराशाजनक बने, तो इस वजह से दबाव बना हुआ। लेकिन जल्दी फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा, तो ये निवेश को बनाए रखें, इसमें आप लॉस बुक ना करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।